जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? देखा जाए कि अभी जो है एक ही मुद्दा चल रहा है, जवैया गांव। हालांकि बाढ़ से तो पूरा बरहरा भी डूब रहा है, लेकिन चलिए क्या किस तरह का रोल यहाँ पे नेता समाज सेवी निभा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स अजय सिंह के आज घर पे हम पहुंचे हैं और बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद, आप में आए मेरे घर पर। जी। देखा जाए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग समाज सेवी राजनेता भी जा रहे हैं जवैया गांव। क्या आपको लगता है स्थिति? नहीं, मानवता के नाते सब लोग जा रहे हैं। जी। जब हमारे समाज के लोग कोई गांव अगर गंगा के कटाव में प्रभावित हो रहा है तो पूरे परिवार से मिलना, संवेदना व्यक्त करना, ये हमारी परंपरा है। जी। हम लोग सबसे मिलते हैं, तो ये मिलना अगर हम लोग किसी को मदद कर पाते हैं, चूंकि क्षणिक भर के लिए किसी को राहत देना है, तो सभी लोग जा रहे हैं, सभी का स्वागत है। बहुत ये इससे जाहिर होता है कि हमारे समाज में कितने अच्छे लोग हैं जिनको दुख दर्द पता है। अगर किसी समाज में किसी को दुख दर्द होता है तो हम मिल रहे हैं, उससे मदद कर रहे हैं, जितना हो पर उतने मदद कर रहे हैं। और लोग जो है वहाँ पे दोहरी नीति का शिकार हो रहे हैं, यूपी और बिहार। नहीं, वो देखिए, कोई ऐसा नीति नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, सरकार अपना मापदंड से काम कर रहा है। अगर कोई गंगा कटाव हो रहा है तो सरकार अपना प्लानिंग कर रहा है। उनकी बाढ़ आपदा संस्था है उनका, इसके लिए सरकार काम करती है। सरकार की योजनाएं चलते रहती हैं, सरकार उनको पुनर्वासित करेगी और उसको काम करेगा। सरकार अपना काम कर रहा है, हम लोग सरकार का काम आक्षेप नहीं करते। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है और सामाजिक लोग अगर वहां पहुंच रहे हैं तो इसमें बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सभी को, जो व्यक्ति जाके एक बिस्किट भी दे रहा है ना, मैं उसको धन्यवाद करता वर्तमान में बिहार में भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। अब तो चूंकि मैं एक बार गया था, मुझे वहां दिखा कि वहां सब व्यवस्थाएं हैं। वहां पर सरकार, देखिए सरकार क्या कर देगी। आप वहां पे आपके घर कटाव हो रहा है तो सरकार अभी तुरंत एक दिन 1 मिनट घर नहीं बना दे सकती है। वहां पे टेंट लगाया है, भोजन 3 टाइम का दे रही है, दूध दे रहा है, सभी को साधन दे रहा है, सभी को टेंट दिया। मैं खुद जब गया था तो आप 250 मैंने तिरपाल बांटा, ये चटाई दिया। तो लोग, बहुत सारे लोग वहां से अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। देखिए, आपदा आती है, सरकार अपना काम करती है। सरकार के इसमें काम में कटाक्ष करना, कोई व्यक्ति कह दे, विरोध पक्ष विरोध नहीं है। जो लोग वहां कट रहे हैं वो किसी का विरोध पक्ष वाले व्यक्ति नहीं है। राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग जा रहे हैं, है ना, कुछ कुछ कहने के लिए। भाई, आप जिस काम से गए वो करके आ जाइए। सरकार अपना काम करे। सरकार ऑलरेडी संज्ञान ले चुका है। अगर सरकार, सबसे पहले वहां सरकार ही गया है, सबसे पहले गवर्नमेंट वहां गई है, गवर्नमेंट ने टेंट लगाया है, गवर्नमेंट ने खाने की व्यवस्था करी, और सरकार क्या करेगी। और लोगों का कल मैंने देखा, कुछ लोगों से बात किया जो बांध पे वहाँ पे रह रहे थे टेंट में। उन्होंने कहा कि ना उन्हें भोजन सही से मिल रहा है, ना बच्चों के लिए दूध मिल रहा है। अब तो चूंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि वहां दूध और सब मिल रहा है। जी। और ये देखिए क्या है कि ये आपदा है और इसमें खुद से संभलना होता है। जी। अब हर कुछ कोई सोचेगा कि सरकार और दूसरे को दे देगा, तो ऐसा नहीं है, खुद से भी संभलना पड़ेगा, है ना। अभी वहां पे क्या हो रहा है कि लोग अपने सारे काम धंधा छोड़ के उल्लख है कि मुझे दो, मैं बैठा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको सही हाथ चलाना चाहिए। आपके घर जाकर सरकार वहां काम कर रहा है, जो भी जा रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन लोग को योगदान कर रहे हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे गांव के मजा लेने के लिए वहां जाते हैं। अब बातें वही करते हैं सब, समझिए, है ना। कुछ लोगों को मजा आता है। आप देखिएगा शहरों में एक तरफ से सरकार फुटपाथ से उठा के हटाती है और घर देती है, और दूसरी तरफ से बसते जाते हैं, है ना। तो एक प्रक्रियाएं भी चलती हैं। वैसे लोग, कुछ लोग है जो कि इन लोग बदनाम करते हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है। मैं सरकार के काम में अच्छे नेता और बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं भी वहां गया था तो मुझे दिखा कि किसी को तकलीफ नहीं। हाँ, तकलीफ क्यों नहीं होगा। अगर किसी का घर उजड़ जाएगा तो तकलीफ किसी नहीं होगा। जहां आप पलंग पे चौकी पे सोते थे वहां आपको चटाई पे सोना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास नहीं बचा जाएगा। तो घर तो तुरंत नहीं मिल जाएगा। घर बना करके सरकार उस पर फंड अलॉट करेगा, जमीन चयन करेगा, देखिएगा कहाँ बसाना है, तो वो सब सरकार काम करेगा। लोग, वहाँ के लोगों की मांग है जमीन और इंदिरा आवास योजना के तहत। अपने हमने स्टेटमेंट देखा था डीएम साहब का, जी। पिछला वर्ष भी कटा हुआ था तो उसमें भी 66 लोगों को उन्होंने घर दिया था। इंदिरा आवास योजनाएं दी थी, अभी भी इंदिरा आवास लोगों चल रहा है। तो वो सारी चीज सरकार अपना काम कर रही है। मैं उसमें सरकार, भाई साहब, जिसका घर नहीं टूटा है उसको सरकार घर दे रही है। मोदी जी ने पूरे भारत में घर को सब दिया। बहुत सारे देखता हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के दिया लोग रह रहा है। तो सरकार इस पर बहुत से काम कर रही है। भारत, अभी जो भाजपा की सरकार है ना, इतना सेंसिटिव सरकार कोई नहीं हुई आज तक। समझ लीजिए कि सरकार, जब मोदी जी पहले बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, शौचालय,
कि आपके शौचालय नहीं करने के लिए, पर शौचालय बनाते हैं। तो जो भी बनाया, जी कुछ उसमें लाभ मिला, कुछ लोग गड़बड़ काम किए, लेकिन हुआ तो सही, फल तो जरूर हुआ। अगर उसमें 50% लोगों को लाभ मिला तो इसमें सक्सेस है प्रोग्राम। तो उस तरह से फिर घर की बातें आई, गरीबों को घर देना, प्रधानमंत्री जी गरीबों को पैसे भी दे घर बनाने के लिए, तो सारी चीजें चल रही हैं। सरकार बहुत सेंसिटिव है और ये ऐसी सरकार कभी नहीं मिलेगा जो कि वो सोचता है इसके बारे में। और बढ़ारा भी जो है बाढ़ग्रस्त होता है, क्या कहें? बिल्कुल है, बढ़ारा तो पूरे ही बढ़ारा के 12-13 पंचायत बाढ़ में। मैं खुद गांव में, देखिए आप आए होंगे तो पानी भरा हुआ है रास्ते में, दोनों रोड के नीचे पानी हो गया है, पानी गंगा जी का बढ़ रहा है। तो बाढ़ आने की संभावना है, यहाँ भी है। कटाव तो यहाँ भी लगातार होते रहता है। यहाँ पे मैं 2 दिन पहले भी गया था, यहाँ केवटिया बलुआ के पास, यहाँ भी कटाव हो रहा है। तो यहाँ पे भी ठोकर बनाया गया है, अभी रुका है, थोड़ा धारा बंद हुआ। तो सरकार अपना काम कर रही है। मैं सरकार के कामों पे कटाक्ष नहीं करता, मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। मैं भी वहाँ गया, उन लोगों के दुख में शरीक हुआ, मुझे जो बन पाया मैं उन्हें दिया जी उन्हें, और मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है। मैं सरकार से अक्सर कहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके उन बच्चों को छत दे दिया जाए और उनको बनाया जाए और उन गरीबों को सहारा दिया जाए। अब चूंकि वो लोग गाँव से बाहर नहीं आना चाहते ना, नहीं तो अगर वो लोग शहर में आ जाए तो शहर में अच्छा व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो मतलब टेंट ही मिलेगा, अभी तो कहीं ना कहीं उनको बना के दिया जाएगा ना। तो ये चीजें सरकार कर रही है और सभी में आपके चैनल से, क्योंकि आप रेगुलर कवर करते हैं, आज भी मेरी वहां बात हुई, मैं सोचा था कि आज भी कुछ वहां भेजूंगा, आज भी पैकेट तैयार हुआ है मेरा। हाँ, आपने बोला था आज जाने के लिए। आज देखिए, चूंकि यहाँ गांव में कार्यक्रम था और कुछ काम आ गया, आज भी हमारे यहाँ कम से कम 150 पैकेट तैयार हुआ है। इस रूम में आज भी 150 पैकेट तैयार हुआ है वहां जाने के लिए। मैंने कहा कि लोग जब भेज देते हैं उसमें राशन है, सब कुछ है, लोग भेज देंगे, जाकर वहां पहुंचा देंगे, जाने वाले लोग हैं वहां पहुंचाने के लिए। तो मेरी संवेदना है उन लोगों के साथ, और वो लोग जल्द सरकार उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर देगी, और लोग अपने से भी कर रहे होंगे, इससे चलते रहे। ये सब आपदा है, प्रकोप है। भूकंप ही आ जाएगा, घर ही गिरेगा, क्या करेंगे। अभी एक जगह मैं सुना कि 8 डिग्री का वहां भूकंप आया, भाई सब सगार घर गिर रहे। तो आपदाएं तो आती है ना, उसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकताएं हैं। तो सरकार काम करेगी, नदी को ठीक करना है, कटाव की परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है कि कटाव ना हो, नदी का अलाइनमेंट करना होगा, नदी में बीच में जो मिट्टी जमा हो गया है उसको सफाई करनी होगी। यहाँ तक आपने देखा होगा, आज ही मैं जब पटना से आ रहा था तो गाड़ी के रेडियो में एक ऐड आया, ऐड में आया खनन विभाग का, कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है, कोई ट्रैक्टर से काट के मट्टी उठा रहा है, कोई नदी से मट्टी उठा रहा है, तो आप इस नंबर पे फोन करें, आपको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये सरकार है कह रही है, पब्लिक को भी, और अपना पहचान भी गुप्त रखा जाएगा। कोई अगर अवैध खनन कर रहा है, अभी वहीं से अवैध खनन हुआ था, बालू कड़ा हुआ, तो नदी का धारा मुड़ गया, तो सरकार ने एक से पुलिस लाई, पब्लिक उसको उस नंबर पे सूचित करे। आप गूगल करेंगे वो नंबर आएगा। बिहार खनन विभाग ने एक नंबर जारी किया है कि कहीं भी कोई अवैध खनन कर रहा है जिससे समस्या उत्पन्न होनी है, आप तुरंत सरकार को खबर करें, उस नंबर पर बताएं। जवैया का मुख्य डूबने का कारण अवैध खनन ही है। बिल्कुल अवैध खनन है। तो ये अब इसलिए तो सरकार सेंसिटिव हुई है कि अगर गांव वालों की दायित्व बनता है खबर करना, इंफॉर्मेशन देना, सोशल मीडिया पे डालना कि अवैध खनन हो रही है। ये सरकार, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो होगा नहीं। आप वहां से खनन हुआ तो वहां से मिट्टी अंदर घुस गया, तो चीजें नहीं होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए, वो सब चीजें होनी चाहिए। अब इसके लिए अवेयरनेस के लिए सरकार अपना रेगुलर प्रोग्राम करता रहता है। चलिए, अभी हमारे साथ समाज सेवी अजय सिंह बखरापुर से थे, और चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। और हालांकि ये समाज सेवा में लगातार जुड़े रहते हैं, और जवैया गांव में भी ये गए थे और लोगों की वहाँ उन्होंने काफी मदद की है। आगे वीडियो में कुछ और हम लोगों से बात करते हैं। जय हिंद।